दिखाइए कहाँ पे पेजेस छुड़वाए हैं ऑनलाइन पेजेस। आज के बाद मुझे परफेक्टली बुक चाहिए, बुक में कोई नहीं लिखेगा, ठीक है? परफेक्टली चाहिए। क्यों? स्किन की बुक कंप्लीट किसकी है वो दीजिए मुझे। दरवाजा कंप्लीट है। हाँ मैम दिखाओ तो तुम हम लोग तो नहीं थे ना तुम। जो पेजेस छुड़वाए हैं उसको उस पेज पे नहीं लिखना है, हमें न्यू पेज पे लिखना है। लास्ट में हमने लिखा है मंथली केयर, एग्जैक्टली लास्ट में लिखा हुआ है मंथली केयर फेशियल के ब्रैकेट में है कि हमारा फेशियल है। सभी का लास्ट वही है, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे रहेगा हमारा मंथली केयर, बट ब्रैकेट में आएगा क्लीनअप। स्टार्ट करें। कंप्लीट मंथली केयर ब्रैकेट में रहेगा क्लीनअप। बोर्ड पे है लिखा हुआ, सबसे पहले लिखोगे क्लेंजिंग। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हमें लगने वाले हैं सो लिखेंगे। क्लेंजिंग नंबर 1, नंबर 2 स्क्रब। बोर्ड पे लिखा हुआ है, सभी देख लेंगे। नंबर 2 स्क्रब, नंबर 3 स्टीमर। स्टीमर जो फेस स्टीमर आता है सबसे छोटा, ओके काफी वेरिएशन होती है इसमें भी। नेक्स्ट आएगा फेस पैक, नेक्स्ट होगा फेस पैक। नंबर 5 एस्ट्रिंजेंट, नेक्स्ट होगा कॉटन, नंबर 7 ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूवर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश, जिससे फेस पैक की एप्लीकेशन की जाती है वो ब्रश। एक बार यहाँ देख लेंगे व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूवर, जो मैंने कहा कि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ सभी को, ठीक है? तो ये है व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूवर, ये रहेगा हमारा फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश। नेक्स्ट होगा फेशियल बेल्ट, जो हमें यूज आती है। फेशियल बेल्ट क्लीनअप में भी यूज की जाती है एंड फेशियल में भी यूज की जाती है। बोला अपने तरीके।
सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है सूदिंग जेल। सूदिंग जेल ओके कंप्लीट। ओके फेशियल एंड क्लीनअप करने से पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारा जो फेशियल होता है और जो क्लीनअप होता है उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके सो ये है फेशियल का किट। छोटा साइज भी आता है जो वन टाइम यूज होता है और एक किट आता है जैसे कि आप 15 फेशियल भी कर पाओ। बड़ा वाला पैक भी आता है जो ये मेरे हाथ में ये वन टाइम यूज का है। ठीक है सो फेशियल एंड क्लीनअप में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हमें जानना है। तो ये फेशियल किट है, मैं अंदर से ओपन कर रही हूँ इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ठीक है सो फेशियल में जैसे कि नंबर 1 सेम हमारा क्लेंजर होता है फर्स्ट स्टेप। ओके सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है स्क्रब। ठीक है वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी फेशियल में। थर्ड स्टेप जो होता है हम देखते हैं कि ये हमने नॉर्मली लिखा है जेल। ठीक है बट इसमें मसाज दिया हुआ है बट हमारा नॉर्मली थर्ड स्टेप जो होगा वो जेल ही होगा। नंबर 4 स्टेप जो होगा वो होगा मसाज। ठीक है क्लियर। तो ये स्टेप्स मैं आपको बता चुकी हूँ सभी को। तो इन सब को इंक्लूड करके हमारा क्या बनता है फेशियल। ठीक है इसी किट से ही फेशियल होता है और इसी किट से ही क्लीनअप होता है। कैसे होता है सिर्फ एक जो स्टेप है उसे स्किप कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा क्लीनअप बन जाएगा। तो वो कौन सा स्टेप है जेल मसाज क्रीम। ओके इन स्टेप में ओनली मसाज क्रीम को आप निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा फेशियल क्लीनअप बन जाएगा। ये रहा मसाज क्रीम को आप निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा बाकी इन चीजों से हमें क्लीनअप करना है। ठीक है इसी क्लीनअप में आपने ये ऐड कर लिया तो हमारा पूरा फेशियल बन जाएगा। रीजन मसाज जो होती है मसाज के जो स्ट्रोक होते हैं 15 to 20 मिनट्स हम करते हैं बाकी हाफ एन आवर इसमें लगता है। टोटल मिला के हमें 1 आवर पूरा कंप्लीटली फेशियल को लगता है। ठीक है सो फेशियल जो किट होती है उसी से ही क्लीनअप किया जाता है एंड उसी से ही फेशियल किया जाता है। ऑल क्लियर ऑनलाइन। आवाज नहीं आ रही है सभी को नहीं आ रही है ओके सो समझ में आया सभी को। ये जनरली मैंने एक नॉर्मली एक किट दिखाई है जैसे कि सब मैम आपको लिखवाया नाम लिखवाया O3 O2 एरोमा VLCC नेचर प्रोफेशनल एंड ऑल लोटस जो भी लिखवाया है सभी की बात कर रही हूँ। फेशियल किट में से ही क्लीन अप होता है। ठीक है सिर्फ एक जो फेशियल का जो स्ट्रोक्स का जो है वो स्टेप्स आप निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा क्लीन अप। सो यहाँ पे और क्लियर। तो यहाँ अगर क्लियर होगी तो आगे समझ में आएगा। तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये हमने लिख लिया है ओनली इंग्रेडिएंट्स के बारे में। मेथड हम लोग बाद में लिखेंगे पहले हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है तो आप लोगों के पास अभी क्लीनअप के सभी इंग्रेडिएंट्स हैं अवेलेबल। ठीक है मींस रिटन में हाँ सबसे पहले मैं ये स्पॉन्ज आई थिंक सभी को दिखाया है मैंने फिर भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगी।
यूज एंड थ्रो है, वन टाइम ही यूज करने से, तो ये बिल्कुल हार्ड है। अब इसको मैं पानी में जब वाटर में डालूंगी बाउल में, ओके अब मैंने बाउल में डाला है, आपके साथ में शेप किया था, और जब कुछ ही मिनट में आप जिसका शेप देखोगे तो वो राउंड बन जाएगा एंड सॉफ्ट स्पंज बन जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग किसी को डीपली पूछना है, रेट एंड ऑल एवरीथिंग, आप पूर्णिमा जी को कॉल कर सकते हो। सो आज मैं प्रोडक्ट जो यूज कर रही हूँ वो ब्रांड का नाम है कॉस्मो। विच ब्रांड? कॉस्मो। हाँ, कॉस्मो ब्रांड यूज कर रही हूँ। कॉस्मो ब्रांड में स्किन के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट आते हैं, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल है। ओके, कॉस्मो में डेली केयर के भी प्रोडक्ट आते हैं, नाइट केयर के भी प्रोडक्ट आते हैं। कॉस्मो में जो नाइट केयर का प्रोडक्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है स्लीपिंग मास्क। क्या है? स्लीपिंग मास्क। स्लीपिंग मास्क मीन्स व्हाट? रात को सोते समय ही आपको लगाना है। तो ये मास्क रेयर आता है और ये कॉस्मो में दिया हुआ है, तो बहुत ही अलग अच्छा रिजल्ट है, बट स्किन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, ठीक है, एज ए नाइट क्रीम के जगह। तो सबसे पहले है हमारा क्लेंजर। क्लेंजर का मैंने आप लोगों को कहा है क्वांटिटी बहुत कम यूज करनी है। नंबर 1 स्टेप होगा क्लेंजर। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, याद है सभी को? 5 ड्रॉप फिंगर्स को डिप करना है। क्लेंजिंग जो होता है ओनली विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स ही होता है, सर्कुलर। जैसे ही ड्राइनेस फील होता है हमें फिंगर्स को दोबारा डिप करना है पानी में। क्लेंजिंग का टाइमिंग क्या है? 30 वेरी गुड, 30 मिनट्स क्लेंजिंग। अच्छा, क्लेंजिंग जोर से बोलिए, 2 to 3 मिनट्स। ओके, बहुत बार हो चुका है हमारा, जो आप लोग डेली की आई थिंक स्टार्ट नहीं किया है। क्या है? कभी भी क्लेंजिंग हो, चाहे स्क्रबिंग हो या हमारा फेशियल का स्ट्रोक्स हो, कभी भी जो टचिंग मोमेंट है हाथ का वो कभी भी नहीं छोड़ना, दोनों हाथ एक साथ कभी भी नहीं उठाना है। ओके, इसका भी एक रीजन होता है जो मैं आपको फेशियल में बताऊंगी। ठीक है, तो जो भी क्लेंजिंग के जो भी स्ट्रोक हो रहा है कैसे हो रहा है? सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। पाम से नहीं कर रही हूँ, रीजन मैं बता चुकी हूँ। कौन बताना चाहेगा? ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा? कोई आंसर दे तो प्लीज मुझे बताना। ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा? पाम क्यों नहीं यूज करना है, फिंगर्स क्यों यूज करनी है? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए मुझे बताया उन्होंने। सारा प्रोडक्ट हैंड में ही रहता है। ओके, ऑनलाइन जो आंसर दिया है मैं उसका बताती हूँ रियल आंसर क्या है। जब भी हमें कोई भी प्रोडक्ट पेनिट्रेट करना होता है, स्किन में डिपॉजिट करना होता है, तभी हमें पाम यूज करना है, वरना हमें फिंगर यूज करना है।
तो जो क्लेंजर है हमें स्किन में पेनिट्रेट करना है, तो इसीलिए हम लोग फिंगर टिप्स यूज करेंगे। अगर हम लोग मसाज के स्ट्रोक देते हैं तो पाम यूज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। क्यों? बिकॉज हमें उस स्क्रीन को पेनिट्रेट करना होता है। एग्जैक्टली, सिंपल। सो स्क्रब, जैसे स्क्रब है वो भी सेम है, स्किन में पेनिट्रेट करना नहीं है, सो हम ओनली फिंगर्स पे ही करेंगे। सो क्लेंजिंग का नाम ही है साफ सफाई, तो हमें वो प्रॉपरली करनी है। हमारा जो बेस अगर प्रॉपर होगा तो रिजल्ट प्रॉपर आएगा, बेस अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो भी प्रॉपर नहीं आएगा। एग्जाम्पल मेकअप का ही हम बोलते हैं, मेकअप का अगर बेस आपने प्रॉपर नहीं किया तो मेकअप अच्छा दिखेगा। वैसे ही हर एक चीज में होता है, हर एक चीज का बेस प्रॉपर होना चाहिए। तो क्लेंजिंग के टाइम जब हम वाइप ऑफ करते हैं, एटलीस्ट कितनी बार वाइप ऑफ हो रहा है आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बेस मुझे प्रॉपरली करना है। क्लेंजिंग करने के बाद जो हमारा पानी है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट वाटर यूज किया जाएगा। हम लोग पूछ रहे हैं क्लीन अप मंथ में कितने बार करना है? क्लीन अप जो अगर मंथली केयर है तो मंथ में एक ही बार 20 डेज में कर सकते हैं। जिनकी स्किन काफी ऑयली है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, तो 20 डेज में हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मॉडल है जो है जिनके व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, तो इनका हम 20 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। बट उसे हम लोग मंथली केयर ही यूज करेंगे। कोई पार्लर में वो स्पंज एक ही रहता है, वो नया यूज नहीं करते। प्रोफेशनल उसे कहते हैं, प्रोफेशनल पार्लर है। तो हम लोग यहाँ पे पूरा कोर्स प्रोफेशनल सीख रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है। हर टाइम पे स्पंज चेंज करना है। स्पेशली अभी तो जो माहौल है उसमें स्पेशली करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली मेरा जो है क्लेंजिंग प्रॉपर्ली निकल चुका है, कॉर्नर्स एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं यूज करूंगी स्क्रब। स्क्रब में उसकी कॉस्मो का ही यूज कर रही हूँ, सैंडलवुड का, बिकॉज इनकी स्किन जो है वो ऑयली है, ठीक है। सैफरन एंड सैंडलवुड। तो स्क्रब की जो क्वांटिटी रहेगी इसमें दिख रहा है सभी को, 1 टीस्पून ओनली। तो सबसे पहले स्किन में हमें फोकस करना है कि किस एरिया में नेसेसरी है, जरूरत है, किस एरिया में ज्यादा आपको क्रश दिख रहा है, किस एरिया में व्हाइटेड ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, ठीक है। अननेसेसरी स्किन में स्क्रब नहीं करना। पिंपल्स है तो भी स्क्रब यूज करना है। पिंपल्स अभी इनके जैसे जैसे पिंपल्स अब तक ये नहीं है, ज्यादा ही नहीं है, बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो स्क्रब यूज करना है। बट कौन सा स्क्रब हो जाएगा? माइल्ड स्क्रब। आप लोगों को स्क्रब बताया मैंने, माइल्ड स्क्रब क्या होता है? ग्रैन्यूल्स नहीं होते, नहीं ग्रैन्यूल्स अगर दिखाई भी देते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं, और दूसरे एक होते हैं जो ग्रैन्यूल फील ही नहीं होते, बट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारे स्किन आपको आधे घंटे से ज्यादा लगेगा, बिकॉज हम लोग एक एक वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां पर मैं ज्यादा प्रोडक्ट यूज करूंगी, उस प्रोडक्ट को पूरा मैंने लेयर बना दूंगी जहाँ पर ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो स्किन को प्रॉपर्ली देख लेना है, जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां पर हमें प्रोडक्ट ज्यादा यूज करना है, ओके। अब मेरा ये जो पानी है चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट वाटर यूज करना है मुझे, इसमें भी मैंने फिंगर को डिप किया है,
Same. With the help of fingertips, circular. इस एरिया में व्हाइट एंड पैकेट्स होते हैं, क्रश होता है काफी। तो मैंने जो स्क्रब यूज किया है वो भी कॉस्मो का ही यूज किया है। कौन सा वाला? सैफरन एंड सैंडलवुड। इनके स्किन के अकॉर्डिंग, सभी के स्किन के अकॉर्डिंग अलग रहेगा। तो अगर आप पूछना चाह रहे हो कि स्टार्टिंग में हमें प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए एज अ प्रैक्टिस और एज अ वेट वाइज है रीजनेबल हो स्टार्टिंग में, जैसे कि वेस्ट ना हो, स्टार्टिंग में आपका हाथ ओपन नहीं है, तो आपको मैं कॉस्मो ही सजेस्ट करूंगी स्टार्टिंग में। ठीक है, आपका हाथ हो जाता है, देन आप क्लाइंट्स लेने लग जाते हो। क्लाइंट्स पे भी आप लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो डेफिनेटली। और मैम लोग बताते ना कि ये वाला प्रोडक्ट यूज करो, वो कोई भी बताते, कोई भी बताता है शहनाज वो का हमें पहले अवेलेबल वो कब बोलेगा? जब हमारा प्रोफाइल पार्लर बन जाएगा, है ना? पार्लर बन जाएगा, आपके पास मेन्यू कार्ड रहेगा, तो उस कार्ड से आप जब क्लाइंट को हाथ में दोगे तब वो चूज करेगा उसमें से मुझे कौन सा फेशियल करना है। मैम इसमें ऑयली फेस के लिए, ड्राई फेस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट। हाँ, देखिए मैंने इसीलिए सामने रखे हैं, आपको सभी प्रोडक्ट डिफरेंट दिख रहे हैं। ऑयली स्किन के लिए है, सभी स्किन के लिए। हाँ। जी, अभी मैं जो ब्रांड यूज कर रही हूँ वो है कॉस्मो। ठीक है, तो इस ब्रांड में भी स्टार्टिंग में आप अगर लर्नर हो तो इस ब्रांड को यूज करें। लर्नर हो इसीलिए नहीं, वैसे भी आप यूज कर सकते हो, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। बट स्टार्टिंग में क्यों? बिकॉज इसमें क्वांटिटी ज्यादा है और रेट भी रीजनेबल है। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण आप कितने भी फेशियल का ट्राई कर सकते हो, कितने भी क्लीनअप का प्रैक्टिस कर सकते हो। एटलीस्ट ये जो है इसमें से आपको 15 to 20 फेशियल होंगे। कितने? 15 to 20। तो नोट डाउन करना, किस एरिया पे मैंने ज्यादा नहीं किया है, चीक पे मैंने ज्यादा नहीं किया है। सबसे पहले फोकस मैंने चिन पे दिया, देन नोज पे दिया, देन फोरहेड पे दिया, हल्का सा ये करके नेक पे कर रही हूँ। मैम वो पूछ रहे आईज पे अप्लाई नहीं करते क्या? हाँ जी, कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, आगे देखते जाइए। नहीं आईज आईज। हाँ, आगे देखते जाइए, कंटिन्यू कर रही हूँ। आईज पे अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली नहीं, किस वे से करूंगी देखिएगा, लास्ट का टाइम यूज होगा। पूरा अपवर्ड ही निकाल लेगा। हाँ, अपवर्ड एंड सर्कुलर। मैं बिल्कुल स्लो में ले रही हूँ, जैसे आपको अगर वीडियो में एक एक स्टेप प्रॉपर्ली समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे ब्लैकनेस होती है ज्यादा, पहले क्लाइंट का स्किन जो है वो एनालाइज कर लेना है, किस एरिया में ज्यादा जरूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट यूज करने से पहले हमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही हमें चालू करना है। ओके, अब आती है स्किन की बारी। रिंग फिंगर से हम देखिए, मैंने प्रोडक्ट सिर्फ कहाँ लगाया है, बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है सभी को, बिकॉज यहाँ पे भी ऑयली स्किन को क्रश होता है, देखा है किसी ने? इस एरिया पे मोस्टली होता है। सी, तो मैं पूरी आइज पे नहीं यूज करूंगी, दैट्स, इसको यहाँ पे पुश कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे पुश। प्रॉपर्ली दिख रहा है कैमरा में? जूमी है, अब इससे ज्यादा जूम कैसे होगा? प्रॉपर जूमी है डियर। सी, नीचे कर रही हूँ एंड ऑयली स्किन के लिए, ठीक है, ऑयली का जिनका यहाँ पे स्क्रबिंग होता है ब्रश, सो सेम फिंगर गीला करना है, रिंग फिंगर होंगे,
ठीक है, तो 2 से 3 मिनट से ज्यादा हुआ बिकॉज मैं स्लो ले रही हूँ और आप लोगों को एक एक को दिखाना है। दैट्स ऑल। इसको ऑन करना। जी भैया वो वाला। हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, जस्ट 2 मिनट्स में। जब तक स्टीम क्या कर रहे हो, ऑन हुआ कि नहीं? वही बता ना। अभी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है डियर, अभी क्या चल रहा है? क्लीनअप। क्या चल रहा है? क्लीनअप। उसके अकॉर्डिंग कुछ पूछना है किसी को? अभी वो जो स्टैंड वाला स्टीमर है, मॉर्निंग में भी वहाँ पे काउंटर पे कोई नहीं है स्टैंड वाला स्टीमर लगाने के लिए, इसलिए हम लोग इसी से स्टीम देंगे। तो अगर आपके पास घर में स्टीमर तो वही होता है, तो वो उसका भी यूज एक बार देख लें, और नेक्स्ट फेशियल में हम लोग स्टैंड वाला यूज करेंगे। वहाँ से आ जाए स्टीमर, जैसे ही ऑन हो जाएगा यूज करेंगे। ये पकड़ो। हम ये कैसे शूट करेंगे? तो बोला भी था स्टीमर रात को निकाल के रखना, रखी भी नहीं है। मसाला स्टार्ट हो जाएगी, दे दो अपने हाथ में पकड़ो। क्लियर भी स्किन के अकॉर्डिंग होता है क्या? क्लियर भी स्किन के अकॉर्डिंग होता है। क्लीनअप भी ऑल्सो स्किन के अकॉर्डिंग होता है, यस, बिकॉज फेशियल किट से ही हमारा क्लीनअप होता है। एग्जैक्टली। तो फेशियल किट से ही हमारा जो क्लीनअप होता है, दैट्स व्हाई जो क्लीनअप होगा वो भी स्किन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो किट हम लोग यूज करते हैं वो स्किन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं फेस पे मसाज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड कि अगर हम लोग 30 प्लस है, 30 प्लस के बाद हमें प्रॉपर्ली मसाज के स्ट्रोक देने होते हैं, ठीक है? 30 प्लस के बाद। हाँ, 18 प्लस कर रहे हो उनका जो मसाज होता है वो अलग होता है। क्लियर? हाँ, ये क्या हो रहा है? फेस स्टीमिंग, फेस को स्टीम दी जा रही है। तो मैं आपको फेशियल में इसका स्टीम का सिर्फ प्रॉपर्ली बता दूंगी, बिकॉज अभी जो स्टीम हो रही है वो जो आपको घर में जो स्टीम होता है छोटा स्टीमर, उससे स्टीम दी जा रही है। थोड़ा ऊपर दिखाना, टॉवल ऊपर करो। सी दिख रहा है सभी को? ऑनलाइन सभी को दिख रहा है? जी। सो आपको घर में जो स्टीमर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। अब फेशियल में दिखाऊंगी एज अ प्रोफेशनल जो स्टीमर होता है वो आपको इसमें हमारा जो फेशियल होगा उसमें आपको दिखा दूंगी, ठीक है? तो मैंने स्टीमिंग का टाइमिंग लिखवाया है, देखिए सभी। ऑयली स्किन के लिए कितनी देर है, ड्राई स्किन के लिए भी लिखवाया है, सभी स्किन के अकॉर्डिंग मैंने लिखवाया है कि स्टीमिंग का टाइमिंग कितना होगा। हाँ जी, फेस स्टीमर अलग होता है और हेयर स्टीमर अलग होता है। जी, मैंने अभी जो स्क्रब लगाया आपने देखा, मैंने वाइप ऑफ किया? नो, वाइप ऑफ नहीं किया है, उसी के ऊपर ही स्टीम दे रही हूँ। ओके?
वाइप ऑफ नहीं करना है, वही मैंने अभी अब जो दिख रहा है वही प्रोसेस, मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। तो वाइप ऑफ नहीं करना है। कब वाइप ऑफ करना है? अब इसके बाद जो रहेगा थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। टाइमिंग देख लिया, बताओ दे कभी लिया 4 to 5 मिनट्स है या 5 to 7 मिनट्स? क्यों नहीं लिखा है? मैम नहीं लिखा है। क्वेश्चन में लिखो। नहीं है, इधर स्ट्रीम प्रोसेस लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा लिखा नहीं होगा, पता बता चुकी। तो लिख लीजिए, बता चुकी हूँ मैं ऑलमोस्ट, पर दोबारा चाहिए तो बता देती हूँ। लिख लीजिए, ऊपर लिखना ना, टॉवल ऊपर करके। फर्स्ट टाइम कर रहे हो? क्लीन अप करते हो ना हमेशा? नहीं, क्लीन अप फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रीम कर रही हूँ। बेसिकली तो क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं मतलब स्क्रब किया उसके बाद क्लीन करते हैं, फिर स्टीम लेते हैं। नहीं, किसने बोला? देखा है डिफरेंट, बट रियल प्रोसेस है ये। हमने जो स्क्रब क्यों करते हैं? डेड लेयर को रिमूव करने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑलरेडी रहेगा, उसके साथ स्टीम होगी तो डेड लेयर प्रॉपर्ली रिमूव होगी। वाइटेज लगे जो है वो इनली डीपली जाके रिमूव होगा। आप प्रोडक्ट को निकालोगे तो स्टीम होगी तो निकलेंगे, बट जो रिजल्ट इसमें आएगा वो नहीं आएगा। दैट्स इट देयर। स्टीम का हाथ बंद करो, आ जाओ। ऑयली स्किन के लिए 5 to 6 to 7 मिनट्स हम दे सकते हैं। जिसको ऑयली स्किन मींस व्हाट, जैसे जिसके स्किन में व्हाइटेड ब्लैकेट्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्रैश बहुत ज्यादा दिख रहा है, उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो अभी जो मैंने स्टीम दिया, ध्यान से नोट डाउन करना, हमें वो मैं आपको लिखवाऊंगी, सिर्फ बट सुनिए ध्यान से मैं जो बोल रही हूँ। अब जो मैं इसको क्लीन करूंगी, इमीडिएटली क्लीन करना है। इसका रीजन ये है, स्टीम का जो असर है वो चला नहीं जाए, ठीक है। देखिए, क्लीन करना मींस प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते बैठना है, जस्ट जो स्क्रब है, जो हार्ड स्क्रब होता है, मैं सिर्फ उसको रिमूव कर रही हूँ फिलहाल। क्या कर रही हूँ, कितनी स्पीड है देख लीजिए, ओके। स्टीम है, स्टीम का जो हमने जो ये दिया है उसका जो है वो चला नहीं जाए, दैट्स व्हाई मैंने ये जो प्रोसेस थोड़ी सी स्पीडली होगी। कॉटन टू कैट कॉटन के पार्ट्स में देखिए, ध्यान दिया आपने कितना स्पीड किया मैंने। सिर्फ क्या किया मैंने, हार्ड स्क्रब जो था उसको मैंने हटा दिया। अब मैं एक कॉटन में एस्ट्रिंजेंट ले रही हूँ, ब्लैकेट व्हाइटेड रिमूवर को इसमें डिप कर रही हूँ। अब मैं व्हाइटेड ब्लैकेट जो रिमूव करूंगी वो देखिए किस तरीके से, अपवर्ड। कौन सा तरीका, अपवर्ड, सी। लाइन वाइज बता रही हूँ। सपोज फर्स्ट सेंटर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, अपवर्ड ओनली, सी दिख रहा है सभी को। यहाँ पे वर्क हो रहा है, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? यहाँ पे आपको व्हाइटेड ब्लैकेट सिखाना आता है सभी को? फर्स्ट मिडिल कंप्लीट कर रही हूँ। प्रेशर रहेगा बट नॉर्मल, ओनली अपवर्ड ही करना है। इसके बाद नोज का साइड, सी। ये जो दिख रहा है ये क्रश है, क्या है, व्हाइट हेड्स है, क्या है, व्हाइट हेड्स है ये, ठीक है। बस उसका स्टीम का सभी अलग है, जिससे ब्लैकहेड्स कितने आसानी से नहीं निकलते, प्रैक्टिस से तो निकलते हैं।
नेक्स्ट साइड, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है, नोज का सेंटर, साइड 1 एंड साइड 2। सेम जो मैंने इसी तरह से किया, अपवर्ड ही जाएंगे पूरा। अंदर ये देखा कितना बड़ा वाइटेज अंदर से निकला, पिंपल से अंदर के, दिखा वाइटेज दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? आपके हाथ पे लगा दो। ये इसमें से निकला, ठीक है, अंदर से। ठीक, प्रेस करना है, उस जगह को प्रेस करना है एंड देन पिंपल को नहीं करना है। हमें पहले सीखना होगा कि व्हाइट हेड्स है उसमें या ब्लैक हेड्स है या पिंपल है। पिंपल को हमें हाथ नहीं लगाना है, ओके? बिकॉज पहले व्हाइट हेड बनता है, उसी में से ही ब्लैक हेड्स बनता है और उसी में से ही पिंपल। कॉटन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये है व्हाइट हेड, सबने देख लिया? तो पिंपल को नहीं हाथ लगाना है हमको। दिख रहा है सभी को? अंदर से व्हाइट व्हाइट निकल रहा है, इसे कहते हैं व्हाइट हेड्स। स्ट्रिंजेंट कितना ड्रॉप लेना है? दिख रहा है? वो मैं कौन से पिंपल नहीं है वो अगर पिंपल होता तो उसमें से व्हाइट ब्लैकेट्स नहीं निकलता। पिंपल में से क्या निकलेगा? पस निकलेगा। तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा पिंपल क्या है और व्हाइट ब्लैकेट्स कौन से, धीरे धीरे पता चलेगा। ये पिंपल है, देखो आगे दिखा। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, ये क्या है? पिंपल है, ये क्या है? व्हाइट है। दोनों में डिफरेंस दिखा? ठीक है। तो पिंपल को हाथ नहीं लगाना है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स निकालना है। क्योंकि व्हाइट हेड्स नहीं निकालेंगे तो ब्लैक हेड्स बन जाएगा, और ब्लैक हेड्स बन जाएगा जो मैंने देखा उसमें से, देखो व्हाइट हेड्स नहीं देखा। तो हमें पहले जानना है व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स और पिंपल में डिफरेंस क्या है। तो पिंपल को हाथ नहीं लगाना है, देखो व्हाइट हेड्स। थोड़ा सा पेन होता है लेकिन बाद में नेक्स्ट डे स्किन जो इतनी क्लीन लगने लगती है ना जब व्हाइट हेड पैकेट्स निकल जाते हैं। ये कॉमन है। जिस जगह से व्हाइट हेड क्लोज कर लो चाहिए, जिस जगह से व्हाइट हेड निकल जाता है उस जगह पे आप लोगों को ऐसे जैसे लगेगा कि स्वेलिंग है। क्या दिखेगा? स्वेलिंग। एग्जांपल ये दिख रहा है सभी को?
स्वेल दिख रहा है? तो स्वेलिंग है जहां पे मींस एग्जैक्टली आपका जो व्हाइट हेड्स है व्हाइट ब्लैकेट्स वहां से निकल चुका है प्रॉपर्ली, तो स्वेलिंग आ जाती है वो एरिया पे। ये एरिया पे दो जगह दिख रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से दो हमने निकाले हैं। यहाँ पे भी दो तीन जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये स्वेलिंग दिख रही है, नोज पे भी दिख रहा है, ये देखो यहाँ से निकाला एक है। तो स्वेलिंग दिख रही है, मतलब उस जगह से हमने व्हाइट हेड ब्लैकेट्स को निकाला है, क्योंकि हमें उसको थोड़ा सा जोर दे के निकालना होता है। See? दिख रहा है? तो क्लीनअप में यही मेन होता है, क्लीनअप में व्हाइट हेड ब्लैकेट्स को रिमूव करना। तो उसकी हैबिट कब होगी? जब अलग अलग स्किन हम लेते जाएंगे। कब करवाया था क्लीनअप? अब देखना 2 दिन के बाद अपनी स्किन आपकी खुद को अच्छी लग रही है। ये जो व्हाइट हेड्स निकलते हैं उसके बाद जो ब्लड आता है वो नॉर्मली दिखेगा। क्लाइंट जो कराता है रेगुलर, इसलिए मैंने पूछा उनको, तो इन्होंने कभी करवाया नहीं है। अगर इन्होंने करवाया तो इनको करने की जरूरत नहीं। ये जो स्वेलिंग है ये रात तक पूरा ये हो जाता है। जब हम पैक लगाते हैं और किसी का स्वेलिंग नहीं जाता तो सिर्फ कहना उनको थोड़ा सा बर्फ लगा तो नेक्स्ट डे क्लियर हो जाता है, नाइट तक क्लियर हो जाता है। इफ किसी का हमने डीपली जाके निकाला तो सिर्फ बोलना उनको आइस घुमाना है, नेक्स्ट डे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका फर्स्ट टाइम है, सो मैं ज्यादा नहीं निकालूंगी, बट ऑलमोस्ट है और भी है। लिटरली ऐसा स्किन होता है, उठ के बैठ जाओ। क्लीनअप में लिटरली ऐसा स्किन दिखता है, देखो आगे दिखा, तो डरने की बात नहीं है, लिटरली आपको ऐसा स्किन दिखेगा। ठीक है, सो ये जो आपको स्वेलिंग दिख रही है, सो ये व्हाइट हेड ब्लैकेट्स उस जगह से निकले हैं। ठीक है, स्वेलिंग दिख रही है सभी को, रेडनेस एंड स्वेलिंग। ठीक है, आपको नहीं दिखना है, मुझे पैक के बाद दिखाना तो मेरा भी कैमरा क्या है। अच्छा ठीक है, तो मेरी 2 कॉटन एटलीस्ट 2 लगती है, बट मैंने दूसरा भी ये हुआ है, तो मैं 3rd कॉटन लास्ट में जो लूंगी। क्लियर जी, ये जो ड्रॉप्स कह रहे हैं इसमें कोई ड्रॉप्स की नहीं है। सी देख लो प्रॉपर्ली, आपकी कॉटन जो है वो हाफ जो है डिप हो जाए। ठीक है, अब मैं लास्ट में जो कॉटन है मैं हर जगह एस्ट्रिंजन यूज करूंगी। एस्ट्रिंजन का काम क्या है? एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। एस्ट्रिंजन का काम क्या है? एक्सेस ऑयल को रिमूव करना और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देना। सो इस स्किन में दोनों की जरूरत है, एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करना है और हमने अभी स्टील का रॉड यूज किया है, तो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देने की भी जरूरत है। ठीक है, एस्ट्रिंजन प्रॉपर्ली लगाना है, पैक करना है अच्छी तरह से। जो पोर्स ओपन होते वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा सा श्रिंक होते हैं। कौन से पोर्स? थोड़ा सा जल रहा है हो, एस्ट्रिंजन से होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली एस्ट्रिंजन लेना है, उसको टैप करना है ठीक से। और नोज पे उसी जैसे हम व्हाइट हेड ब्लैकेट्स निकालते हैं, नोज से ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉटन को भी थोड़ा प्रेस करना है, जो आधा अगर नहीं आया है वो भी निकल जाएगा। कौन सी? व्हाइट हेड ब्लैकेट्स निकाल रहे हो तब यूज करना है, वरना एस्ट्रिंजन नहीं यूज करना है ड्राई स्किन में। ये प्रोसेस स्किप होती है, और इसमें जिसको व्हाइट हेड ब्लैकेट है ही नहीं तो ये स्किप कर सकते हैं। जिनको है ही नहीं, ड्राई स्किन, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो उनमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, और किसी किसी के दिखते नहीं है, नॉर्मल स्किन ऑयली स्किन में किसी किसी के दिखते नहीं, स्किन के बाद दिखते हैं, तो स्किप नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो है जेल, सॉरी हाँ, वो एक ही टाइम में नहीं समझ में आएगा व्हाइट हेड और ब्लैक हेड। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, है ना, धीरे धीरे आएगा। ये आज हमारा फर्स्ट था, धीरे धीरे समझ में आ जाता है।
बाद है हमारा सूदिंग मसाज। अब मैं इनको नहीं दे रही हूँ सूदिंग मसाज, इनका फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम वो ट्रेन अप करा रहे हैं, ठीक है, तो मैं इनको सूदिंग मसाज नहीं दे रही हूँ फर्स्ट टाइम जो है उनको, बट हमें देनी है जो रेगुलर कराता है, ठीक है। अब मैं इनको लास्ट में यूज करूंगी फेस पैक एप्लीकेशन स्किन के अकॉर्डिंग। इनका स्किन ऑयली है, तो मैं इनके स्किन के अकॉर्डिंग जो हमारा नीम एंड रोजमेरी का फेस पैक है विद टी ट्री ऑयल, सी नीम एंड रोजमेरी का जो है विद टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल का काम क्या है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देना, ब्लड सर्कुलेशन को 4 to 5 ड्रॉप्स में पैक में यूज करके एंड देन एप्लीकेशन करूंगी। अब जहां से मैंने वाइटेड पैकेट्स निकाले हैं या जहां पे उनको पिंपल्स हैं वहां पे काफी क्लियर लगेगी और बाकी जगह पे थिन क्लियर लगेगी। फर्स्ट टाइम वालों को नहीं देने का रीजन क्या फर्स्ट टाइम वालों को देने का रीजन ये है कि ऑलरेडी हमने इनके स्किन को बहुत छेड़छानी की है। सेकेंड सूदिंग मसाज फर्स्ट टाइम है, अभी हम लोग आप लोगों को बोला था मैंने, जेल सभी को सूट नहीं होती है, तो ये रीजन है कि फर्स्ट टाइम यूजर को हम नहीं यूज करेंगे, सेकेंड टाइम को यूज करेंगे। और ज्यादा मसाज देने से, फर्स्ट टाइम यूजर को ज्यादा मसाज देने से पिंपल्स वगैरह, तो पिंपल्स में हम नहीं दें, बेटर है। समझ में आया सभी को? तो पैक एप्लीकेशन का जो मेथड है, एक बार थोड़ा सा ये होगा ठंडा ठंडा और इचिंग लगेगा, ठीक है, डोंट वरी, बिकॉज इसमें मेंथॉल है, तो कोई इसमें नहीं है। जहां से पिंपल्स वगैरह है पहले मैं उस जगह पे एक मोटा सा लेयर लगा लूंगी, मतलब मोटा मोटा, ओके। जैसे अगर पैक कम भी होता है तो बाकी जगह हम लोग कम लगाएंगे। और अभी आपने स्क्रब को कॉस्मो का यूज किया, फिर आगे दूसरे नहीं, कॉस्मो में अभी एट प्रेजेंट ना मेरे पास पिंपल का नहीं है, तो देखो ये है, इसलिए मैंने यूज किया, ठीक है। इस पैक का तो 100% गारंटी है, इसलिए आग बंद करके हम यूज कर सकते हैं मोदी केयर पैक, ठीक है। इनको हम 20 to 25 मिनट्स, ऑयली स्किन के लिए कितना टाइमिंग है, 20 to 25 मिनट्स तो होंगे पैक एप्लीकेशन इनके ऊपर रखेंगे। तो जहां जहां से निकाला मैंने थिक लेयर एक लगा ली है, देन बाकी का पूरे फेस में लगा देंगे। यहाँ से भी देखो ये सोलिन वाइटेड निकला है, तो जो फर्स्ट टाइम है ध्यान से देखें ऐसे होता है, ठीक है। क्लाइंट को आपको स्किन नहीं दिखानी है इसी वक्त, अभी इनको नहीं दिखानी थी, मुझे नहीं बता रहे, मिरर में देख लेंगे। क्लाइंट को आपको स्किन नहीं दिखानी है, सबसे एंड में जो पैक एप्लीकेशन पूरा एवरीथिंग हो जाएगा, उसके बाद भी अगर किसी की स्वेलिंग दिख रही है तो उससे क्या है, शाम तक आपका ये क्लियर हो जाएगा, नहीं होता है तो सिर्फ आप बर्फ एप्लीकेशन करना, नेक्स्ट डे आपका स्किन नॉर्मल जैसे है, स्वेलिंग वगैरह सब चला जाएगा। तो कल आप इनका स्किन देखिएगा, अगर मे बी पैक के बाद थोड़ा बहुत भी फिर दिखा है तो कल आप देख सकते हो, ठीक है। ब्लो ड्रायर में काम चल रहा है क्या आपका? वो सर को चाहिए था फोटो ब्लो ड्रायर, ब्लो सर को है ना, देखो हाँ ठीक है। किसी का कोई सवाल है इसके इसके रिगार्डिंग? ठीक है।
सो अभी 20 to 25 मिनट्स के बाद इनका स्किन जो है वो क्लीन कर लेंगे। आराम से सो जाओ इसमें। पैक के साथ मिक्स करना। हाँ जी, टीट्रियल मैंने इस पैक के साथ ही मिक्स किया था आपके सामने ही। सी नीम एंड रोजमेरी फेस पैक के साथ ही मैंने टीट्रियल दोनों मिक्स करके ही एप्लीकेशन किया है। ठीक है, पैक के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ सिर्फ ऑयली टू पिंपल स्किन में करोगे तो भी चलेगा, और सभी इस पैक में यूज करें तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये चलता हमारा ये पैक सूख रहा है। नेक्स्ट आज हमें क्या करना है, यू हेयर कट की प्रैक्टिस करनी है। तो कंटिन्यू मैम, हम लोग को स्ट्रेट कट हो गए। ठीक है। अभी ये था हमारा क्लीन अप। इसी को ही जब फेशियल बनाना तो क्या होगा, हाँ, इसके बाद जो पैक से पहले क्या करना था, हमको सूदिंग मसाज देनी थी 2 से 3 मिनट। किसके हेल्प से, जेल के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्रीम मसाज के स्ट्रोक्स होंगे, मींस फेशियल के स्ट्रोक होंगे। कितनी देर, 15 to 20 मिनट्स। तो टोटली 1 आवर लग जाएगा, उसे कहते हैं फेशियल। और हमने जो अभी एक स्टेप मिस किया है जो है 15 to 20 मिनट्स पहले मसाज का। क्लीनअप में हमें सूदिंग मसाज देनी है। इनका फर्स्ट टाइम था, जिनका फर्स्ट टाइम है उन्हें सूदिंग मसाज नहीं देंगे। जिनका रेगुलरली वो कराते हैं उनको हम सूदिंग मसाज देंगे उनके स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो क्या डिफरेंट था, ओनली फेशियल मैंने 15 से 20 मिनट जो स्ट्रोक है वो नहीं दिए हैं एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इनका हो रहा है। जब तक आप लोग स्टार्ट करें सभी, मैंने कहा था आज से आप लोगों को यू कट के सेक्शनिंग की प्रैक्टिस करनी है, बोला था। स्ट्रेट किसे करना है, मैंने स्किन से ये सुना कि आप लोगों को दिखे ये व्हाइट हेड्स क्या होता है, ब्लैक हेड्स क्या होता है, वरना तो मैं नॉर्मल स्किन लगी तो निकलता ही नहीं था। जानबूझ के हार्ड स्किन लिया है जैसे आप लोगों को पता चले कि व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते क्या है। और ऐसा जो देखा आपने, वो जो रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, उससे डरना नहीं है, नॉर्मल होता रहना। बट हमें ज्यादा जोर से नहीं करना है। आप लोगों ने प्रेशर कब सीखोगे, धीरे धीरे, और 2-3 बार करोगे, मेरे सामने करोगे तो हो जाएगा। ठीक है जी। मैम प्रोडक्ट क्या लिखा है, थ्रेडिंग नहीं होगी क्या जी, थ्रेडिंग होगी रिया, लेकिन कल मैंने कहा था वरना हम लोग ये करेंगे और वरना फिर हमारा यू कट का प्रैक्टिस रह जाएगा। ठीक है, कल थ्रेडिंग करवाऊंगी, कल पूरी थ्रेडिंग करवाऊंगी क्या करके, एंड दोबारा यू कट। मैम पहले आप करके दिखाइए। उठिए, चलो हम पास, उठिए पास, मैं बोलूँ तेरी कराटे बात तो भी टाइमिंग तो ये मैंने इसका किया जिन्हें भी प्रोडक्ट अगर खरीदना होगा, एक ही बात सुनिए सभी, जिन्हें भी प्रोडक्ट खरीदना होगा तो मुझे स्किन के अकॉर्डिंग पूछना, मैं आपको स्किन के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, इसमें से कम 15 से 20 फेशियल होंगे, मसाज क्रीम है, कितने होंगे 15 से 20। अलग अलग क्लाइंट को करेंगे कैसे समझेगा, मतलब कि एक ही इंसान का तो बार बार नहीं करेंगे ना, तो अलग अलग कब करेंगे। हाँ, तो हम वही कह रहे नॉर्मल टू जैसे कि ड्राई स्किन है उसके लिए एक ही प्रोडक्ट रहेगा, और ऑयली टू के लिए तो आपको 2 प्रोडक्ट खरीदने होंगे। तो अगर क्लाइंट्स करने हैं तो 2, वरना आप एक ही प्रोडक्ट खरीदो और वैसा ही क्लाइंट चूज करो जैसे प्रैक्टिस के लिए। मतलब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वैसे प्रैक्टिस के लिए चूज करो। क्लाइंट या तो इधर ही एक दूसरे की जो कर रहे हो वो, या तो आप लोगों को 2 खरीदने होंगे, ऑल के लिए लेना है। समझ में आया? जिनके स्किन में पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, जिनके स्किन में पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उनके स्किन में ऑल टाइप जो स्किन ऑल टाइप क्रीम लिखी थी, ऑल स्किन टाइप लिखी रहती है, तो वो चल जाती है। ठीक है,
आज मैंने क्लीनअप दिखाया आप लोगों को, कल दोबारा एक बार क्लीनअप दिखाने वाली, कल का सुन लीजिए, कल दोबारा एक बार क्लीनअप दिखाने वाली हूँ एंड यू गेट द सेम। देन डे आफ्टर टुमारो, परसों आप लोगों को क्लीनअप करके दिखाना है मुझे एक दूसरे पे, ठीक है? समझ में आया? ऑनलाइन ऑल्सो क्या कर दूं, प्रोडक्ट में डाल देंगे। हाँ जी, प्रोडक्ट की पिक जो है वो ग्रुप में डाल देंगे अपने। एक ही पेज पे कॉस्मो का आप जो यूज किए उसकी पिक डालने और आप लोगों को मैंने स्लीपिंग मास्क के बारे में भी बताया। कॉस्मो में जो मास्क है स्लीपिंग मास्क जो सोते समय लगाते हैं, ठीक है? उसका भी स्किन के अकॉर्डिंग है, अलग अलग, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है जो पूरी नाइट में आपको स्किन को रिपेयर करेगा एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। अब जो थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्पार्क में मेंथॉल होता है तो क्रीम आता है, तो किसको लगता है कि ये हो रहा है, क्या होता है, जल रहा है। मेंथॉल कैसे होता है, तो ये बैक में हमारे पास में कूलिंग इफेक्ट वाला मेंथॉल यहाँ बैठो ना। यूक्रेन का किसका प्रॉपर बन रहा है, प्रैक्टिस किए घर में? यहाँ बोलो। किसके पर करना है? अरे वो चेयर पे बैठो। एक सेकंड, किसके पर करना है? हाँ, चलो बैठो। किसका करने वाला आपकी मॉडल है? आपकी मॉडल ये है, जाइए पीछे, आप आइए। आगे आ जाओ। किसको करेगा? यहाँ पे सब है, यहाँ पे सब है, यहाँ पे फॉर्म क्या करना है? मेरा उसी के साथ मतलब ठीक है ना, चूज कर लो ना, और किसी को, और कौन है? हो गए सभी के पार्टनर? आपका कौन कर रहा है? इनकी भी तो बड़ी है ना। अब इधर आ जाओ, इनके छोटे हैं तो प्रॉपर कैमरा लिया तो देखी होगा। आप इधर देख सकते हो, आपको बॉडी बनने यू कट के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, स्पेस को प्रॉपर्ली बनाइए, आपके बैग्स वगैरह यहाँ पे पीछे रखिए, चेयर को हटाइए। आपको पता है कितनी स्पेस यूज होती है? चलिए फास्ट। क्या देखा था आपको? मैम मेन वुमेन के लिए वन ही यूज कर सकते हैं। व्हाट एक ही क्या क्लीनअप की बात कर रहे हो? हाँ जी कर सकते हैं, क्लीनअप की बात चल रही है तो कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को पिंपल है तो माइल्ड स्क्रब यूज करेंगे। बहुत ज्यादा पिंपल है, बहुत बड़े पिंपल है तो आप लोगों को उसको हाथ ही नहीं लगाना है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े पिंपल्स हैं तो उसको हाथ ही नहीं लगाना है आप लोगों को। उसको सिर्फ आपको ट्रीटमेंट देनी है जो हम लोग एंड में सीखने वाले हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक एंड ऑल।
एस्पा का प्रोडक्ट बताऊं आप लोगों को? आपको प्रैक्टिस करवानी है। क्या आंसर देना? 2-3 आंसर भी आंसर क्या है? एक हर्बल स्पा का पूछ रहे हैं कि वो प्रोडक्ट्स का हर्बल हेयर स्पा का आप ओके पूछ रहे हो कितने क्लाइम कर सकते हैं? हर्बल हेयर स्पा में आपने एक पाउच लिया है, वो मैंने पैक बताया आप लोगों को। ऑयल की बात कर रहे हो, सैलून ऑयल, एक सैलून ऑयल से आप 3 हर्बल हेयर स्पा कर सकते हो। और कौन सा हर्बल हेयर स्पा में प्रोडक्ट है? सिंगल ही यूज करते हैं हम लोग। पैक पूछना चाहते हो? सिंगल एक पैक अगर यूज करें तो वो स्कैल्प में यूज होगा, 2 यूज कर रहे हो तो स्कैल्प, बिड एंड एंड एक ही जने का होगा। क्रीम हेयर स्पा कौन सा अच्छा है? क्रीम हेयर स्पा हमारा अभी नहीं चल रहा है, तो उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे डियर, ओके? स्क्रब मंथ में कितनी बार करना है? स्क्रब जो है वीकली केयर है, एग्जैक्टली। ऑयली टू नॉर्मल स्किन को आपको वीक में एक बार करना है स्क्रब, बता दिया है। वीकली केयर है, वो मैंने लिखवाया भी है, तो कभी कभी बुक खोल के आप देख भी लिया कीजिए, वीडियोस पढ़िए। ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन क्या कौन सा क्लीन अप के लिए कौन सा यूज करें? ब्रांड पे डिपेंड है, ओके। अभी मैंने जो कॉस्मो का ब्रांड मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने पूछा है ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा यूज करना है, तो ब्रांड पे डिपेंड है। अगर मैं कॉस्मो दिखा रही हूँ तो कॉस्मो बताना है। बहुत सारे ब्रांड होते हैं अलग अलग, कौन से ब्रांड का आपको बताना है? मुझे वीएलसीसी आता है, ऑक्सी लाइफ है, तो आपको कौन सा बताना है? या ऑयली स्किन के लिए, बट ब्रांड पर पूछोगे तो ना वही आंसर है। लोटस में आपको कौन सा यूज करना है पूछ रहे हो आप? लोटस में भी सैफ्रॉन आता है। वीएलसीसी में अगर पूछना चाहते हो, पार्टी ग्लो है वीएलसीसी में, पपैया यूज कर सकते हैं, इंस्टा ग्लो यूज कर सकते हैं। सब पैक का मैं वैसे ही करूँगी ना, और कोई सा भी लेके तो ऐसे ही लेना। ओपनिंग में पैक्स ज़्यादा आते हैं, ओपनिंग में पैक्स ज़्यादा आते हैं। हाँ, 2 से किसी में 2 से किसी में 3 लेना। तो मैं ये केस नहीं, दोनों इसलिए मतलब इंटरेस्ट इनके अकॉर्डिंग सारे बढ़ाया। कौन से प्रोडक्ट? हाँ, पर ब्रांड तो पता चले। मैं पूरे जो आप जो सवाल पूछ रहे हो हमारे, ठीक है, मार्केट में कितने सारे ब्रांड्स हैं, सभी ब्रांड के प्रोडक्ट्स तो नहीं बताऊंगी ना, एक पर्टिकुलर ब्रांड आपको क्या जानना है वो बताइए मुझे। अभी मेरे पास अवेलेबल है कॉस्मो, अवेलेबल है वीएलसीसी, अवेलेबल है, ठीक है, ऑक्सी अवेलेबल है, O3 अवेलेबल है। तो इनके अकॉर्डिंग पूछना चाहोगे तो मैं बताऊंगी, बाकी पूरे मार्केट में जितने ब्रांड है वो मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ। ऑयली स्किन में अभी बताया मैंने, लोटस में आपको जो आता है सैफ्रॉन आता है, रोज आता है, आप वो यूज कर सकते हो। और दूसरा आता है व्हाइटनिंग आता है। लिक्विड आता है तो उसमें टी ट्री ऑयल नहीं ऐड करेंगे O3 प्लस का अभी मैं लास्ट बता रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को यू हेयर कट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस ना करते हुए आप सवाल जवाब का ये सेशन नहीं है, मैं लास्ट O3 का बता रही हूँ। O3 में रेंज आती है, ऑयली स्किन की जो रेंज आती है, ऑयली स्किन का जो प्रोडक्ट आता है उसे कहा जाता है सीविड रेंज, ओके? O3 प्लस में सीविड रेंज आता है, जो ऑयली जो नॉर्मल स्किन के लिए यूज किया जाता है। और O3 में एक व्हाइटनिंग रेंज आता है, वो हम लोग ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तीसरा रेंज आता है ऑक्सीजन थेरेपी, O3 प्लस में ही आता है, जो ऑल स्किन टाइप जाता है। दैट्स इट। मैं अभी वीएलसीसी और इसका भी नहीं बताऊंगी, बिकॉज अब हमारा यू कट का सेशन चल रहा है, तो चैट ना करते हुए आप लोग यू कट के सेक्शन की प्रैक्टिस करें।
मेरे लिए नहीं चाहिए। हाँ मेरे लिए नहीं, सब नहीं मैं भी हो गया मैं नहीं करना। कैमरा हो गया इनके आगे। हाँ कितने का सही लिया नहीं ये भी नहीं तो मेरा घर पे था तो भी कितने में लिया और यार थी एक शायद से 40 निकाली तो मैंने अभी लिया बहुत बड़ा है यार, कैसे काटूंगी? अरे पाणी टाक ना अजून अरे थांब. पाणी टाकल्यावर नुसतं ना त्यात गुंता मैं आरा रंगा तो काटूंगा। आरा रंगा तो काटूंगा। मेरे को तो आता है, तो तुझे विश्वास हो तो ये, नहीं तो मैं नहीं काटूंगी. आपको आता है तो मेरे को तो आता इतने है. इतने काटना उसमें हाँ हाथों से काटूं। मैं आप बोलूँ ना कैसे काटूं। नहीं इतने बड़े बाल हैं मुझे. अरे पाणी टाकना लगेच निघतात शिवाय काय प्रेमाने विचारते ती परत येणार नाही तुझ्याकडे ते आणते तिची रेहू फिलिप किसी के नीचे गिरा है टूट जाएगा वैसे. आपने ठीक है आपका धीरे क्या मेरा मैं भी ठीक है. स्टूडेंट्स को मंगा ये कर दिया गूगल मैंने तो हाँ मैं बता देती हूँ. मैडम वाले में भी मैम को बर्थडे का क्यों मतलब अच्छी नहीं लग रही थी क्या? मैंने क्या बोला और आप क्या बोले अच्छी थी इसलिए अच्छी आई ना. थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट करनी. अभी तो मैं अभी अच्छी नहीं लग रही. मैं काम कर रही. आपके लिए को हो गया. वो वाला भी निकालना शेयर करें. नहीं हुआ अटकना ही चाहिए. नहीं तो हर कुछ नहीं होगा जो अटकना ही चाहिए. बालों के ऊपर नहीं
मंगा लिया, आज आ जाएगा, ऑर्डर कर दिया। पेन है मेरी वाली। फटे वाला सिला देंगे ना? हाँ तो सिला के दे देंगे। एक्सचेंज कर देंगे। दिखा रही हूँ। डेली निकल गया आज निकल आज बस चला लो, शाम तक आ जाएगा। दोनों ब्रांड आगे पकड़ लो झटका लगेगा। बंद ऐसे कुछ बताएं अभी आप क्या करते हो? बाहर का पहले मैंने आपको अपने क्वेश्चन करके बताइए बाहर का नहीं पता है।
हाँ बोलिए बोलिए जी समझ गए लिंक निकाल लेता है ठीक है मैम दिखाना है। ओके नहीं वो कट करने का ये करो ना। कि उनको बोला ना अच्छे से बैठने को। सुनो ना रिकॉर्डिंग चालू अच्छे से बैठो। बाल जो है आगे जाओ आगे क्या करोगे जाने छोड़ तो मैम नाजिया को दिखाना है। हाँ जी दिखाइए हाँ दिखाओ। चुप कर जाओ। मेरे को होगा कुछ शराब है। देखिए तो जब फोन करने देखिए हाँ रखो। मैं शीना जी को किसी ने मुझे रेहान ने मेरी उंगली तोड़ दी। इतनी वाय हो रही है बाहर एसी की 20 मिनट के बाद क्लास हुई। थोड़ा आगे आ जाओ इधर आ जाओ थोड़ा भी आगे आ जाओ
थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा निकालना है। कॉर्नर में एक चेयर को, जो चेयर हटा लो, दो चेयर जो पड़ी है पीछे। दिखा रहे हैं? हाँ। क्या हो रहा है? नाजिया, नाजिया जी अनम्यूट करके बात कीजिए। बंद कर अपना फोन। वो म्यूट है, म्यूट ऑन। इनको दिखाना है। अनीता चौधरी। ठीक है। मैम मेरा देखना है। आधा इंच की हाँ दिखाओ। ना, और जाओगे तो और अच्छा है। हाँ ऊपर जाना है। 1.5 इंच 2 इंच किया तो भी चलेगा। मैम देखो ना मेरा प्लीज। हाँ जी दिखाइए, मैं कब से वेट कर रही हूँ। हाँ ये दूसरे हैं। हाँ अनीता जी हाँ, यू कट सही है मैम। फर्स्ट सेक्शन है ये यू कट का। हाँ मैम। दिखाइए मुझे, साइड से दिखाइए। ओके वो साइड सेंटर, बीच का दिखाते वो साइड दिखाइए। हाँ नो डियर ऐसा नहीं है, कैमरा में देखो, आपके सामने किया हुआ है, देख लीजिए एक बार। कैमरा में ध्यान दो। ये जो सेंटर है आपका, देखो सेंटर क्या किया। गलत है। ये जो आपका सेंटर है, आपने क्या किया है, सिंगल सिंगल बनाया है। ये जो राउंड बना है इसको ऊपर गए हो, है ना, दोबारा यहाँ से राउंड बना है, एक ही राउंड बनाना है पूरा, ये गोल आना चाहिए एंड यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। ये देखिए दिख रहा है। हाँ यस मैम। कीजिए जी। और नहीं ये पूरा दिखाना। अच्छा इन्होंने सेक्शन निकाला है, दोबारा एक बार दिखा रही हूँ मैं। यूकट के स्टेप्स फॉलो करना, बॉडी लैंग्वेज चेंज करना, ओके। तो सेक्शन निकल गया है। यूकट के स्टेप फॉलो करना मींस व्हाट, बालों को फैला देना, कहाँ तक, शोल्डर तक, दिखा रहे हैं। ओके, शोल्डर तक फैला देना है। तो फ्रंट, बीच में कोमिंग किया है, इसके बाद यहाँ से कोमिंग किया है, थोड़ा साइड में, दोबारा थोड़ा साइड में, और थोड़ा साइड में, पूरे बाल फैला देने हैं शोल्डर तक। सी अब यहाँ से देखें, पूरे बाल जो है मैंने पूरे बाल जो है मैंने फैला दिए है। दोबारा देखें, बीच में सेंटर, थोड़ा साइड, लास्ट शोल्डर। सो ये बाल जो फैला दिए हैं इसे कहते हैं यूकट के स्टेप फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा यूकट के स्टेप फॉलो करते हुए एंड करते हुए यूकट हमें करना है। सो कैसा रहेगा, सबसे पहले होगा सेंटर। सेंटर जब कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, ये लिया है और यहाँ पे कट किया है, ठीक है, सेंटर। अब मुझे दूसरा यहाँ का काटना है, तो मैं बॉडी लैंग्वेज चेंज करूंगी, मीन्स मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊंगी, बट मेरा जो हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट, जो बाल है इस तरह से लूंगी। दोबारा बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है। क्लाइंट की गर्दन या क्लाइंट के बाल कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो बाल है वो अपनी तरफ ले रही हूँ। सी जहां पे भी मैं रुकी हूँ मैं अपनी तरफ बाल ले रही हूँ। ये शोल्डर आ गया। अब दोबारा ये साइड देखें, सेंटर हो चुका है, सेंटर के बाद मैं साइड में आई हूँ। ये जो बाल है बिल्कुल मेरे साइड बिल्कुल स्ट्रेट है, 0 डिग्री पे कट करना है। दोबारा मैं यहाँ पे आई हूँ,
ये बालों की जो लेन है मेरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरे फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं और यहाँ पे कट कर रही हूँ। समझ में आया? बॉडी लैंग्वेज चेंज करना मीन्स व्हाट, एक बार दिखा दिया मैंने। सिमरन प्रजापति वीडियो ऑन करो अपना। बॉडी लैंग्वेज चेंज करने का मतलब यहाँ तो स्पेस नहीं है। हाँ मैम इनका होगा। मैम दिखाइए, मैं देख रही हूँ। मैम देखो मेरा। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ मैम। दिखाइए, मैं देख रही हूँ। ठीक है, साइड मैम हम जो गाइडलाइन लेंगे वो सेंटर से लेंगे। कौन सा सेक्शन है ये? मैम मैंने सेकंड वाली निकाली अब। मैम मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क का इशू है। स्ट्रेट कर रहे हो? हाँ स्ट्रेट नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। ये जो बीच में लगता है ना, जब ये इसको बीच में नहीं लाना है। आप क्लास शुरू क्यों ना बोले तो डेट अपन ज्वाइन करें। ठीक है, ऐसे कर देना। अच्छा ठीक है, सो बार बार बीच में नहीं लगेगा। गर्दन सीधी झुकी हुई। मैम उनका बैक नहीं आता है। हाँ पिंपल्स है ना, पिंपल्स को जितना सुखाएंगे उतना अच्छा है। देखो मैम। हाँ करो। मैम तो वो ना बाउल में पानी चाहिए और ये ले जाएंगे फिर बाद में। और किसने बुलाया आपने? क्या कर रहे हैं? सेकंड सेक्शन कौन से? आप मूड ऐसे मूड बनाना। हाँ जो आपने एक्सीडेंट लिया है इससे नीचे जाना है, ऐसे नीचे आना है फिर ऊपर जाना है। ऐसे नहीं मैम? रेडी है। ठीक है, ये शेप मैं भी इनको लगेगा। क्या बोलते सेक्शन निकाल के आगे बांधो। हाँ इसी से ही कंटिन्यू करना। कौन सा? अब जब सीधा करेंगे तो ये क्या हो रहा है? ऐसे किया तो आपको लग रहा है, बट यहाँ से जब आप ले लो यहाँ से नीचे में रिवर्क कम काटेगा।
प्रगति खंडेलवाल वीडियो ऑफ है आपका, कलर है और सिमरन प्रजापति आपका भी। परसों नहीं है, अब बीच में दे देना नहीं आते, बीच में दे दिन क्यों नहीं आते, क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ। मुझे तो रहता है। बट ये नीचे वाला मत करो, नीचे के जो बात बहुत छोटे इसको काटो वापस, इतना इसकी लाइटिंग खोलो, ठीक है? क्योंकि सबसे नीचे वाले बाल इतने छोटे होते हैं ना, तो देखते नहीं आया समझ में। देखो यहाँ से 1 से 1.5 इंच कानों के ऊपर से ले गए, तो ऐसे करके नीचे आना, यू बनाना, डीप ये देखो, ठीक है? ये मत करो बात, मैं प्रैक्टिस नहीं। हाँ पहले तो बुक सुनो, मैं ये बारी पे ऐसा करके मिडिल वाला नहीं, यहीं पे नीचे ऊपर लेने की जरूरत नहीं। ऊपर क्यों ले रही हूँ आपको, क्योंकि कैमरा में दिख नहीं रहा था, इसीलिए नीचे ही लेना है। थोड़ा सा थोड़ा सा नेक्स्ट बॉडी लेने चेंज करो। जो काटेंगे उसको भी मिक्स करोगे। मैम उनको दिखाना है। हाँ उस बिल्कुल आपके साइड आ जाएगा, जो हाफ पूरी हुई पूरी गई कट नहीं कर रहे किया ना उनका। सिमरन प्रजापति जी दिखाइए सिमरन जी। मैम एक बार सेक्शन देख लेना आप। दिखाइए मुझे। हाँ जी परफेक्ट, या ठीक है, रेडियल सेक्शन, या परफेक्ट, ठीक है। अब यू करके स्टेप फॉलो करते हुए, बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए उसको फॉलो कुछ नहीं करना है आज। हाँ 100 ओके मैम। तुमचा करूवाच बरोबर नाही। जो फेस पैक एप्लीकेशन किया था वो वाइप ऑफ कर रही हूँ मैं। क्लीन अरे ते पाणी पूर्ण थंडी असते।
नीचे से भी क्रीम वाला निकाल। टाइम हो गया ना? हाँ 3 मिनट है। तो पैकेट की तैयारी करो। पैकेट की तैयारी करो। जाने को इतने ज्यादा नहीं काटे, कुछ भी नहीं काटे। वीडियो में बिफोर आफ्टर भी देख लेना तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है? मैं चेंज कर देती हूँ।
खत्म कर देंगे। सो जो इनके फेस पे रेडनेस थी, जो आपको स्वेलिंग दिख रही थी, वो भी दिख रही है। आगे इनके फेस पे ऑलरेडी पिंपल्स है, ठीक है, हमने जस्ट उनका क्लीन अप किया है। सो मिडिल में आपको जो स्किन दिख रही थी, वैसे अभी स्वेलिंग दिख रही है? इसमें देख लिया करो ना। नो, स्वेलिंग नहीं दिख रही है। ओके, बाकी जो ये इनके पिंपल्स है, हमने पिंपल्स को हाथ नहीं लगाया है, हमने ओनली व्हाइटेड ब्रैकेट्स को नोज से क्लीन किया है, यहाँ से, और यहाँ जो आपको पहले बीच में स्वेलिंग दिखाई दे रही थी, वो क्लीन हुआ है। और आज इनका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में धीरे धीरे अभी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब इनका होगा, फोर्थ टाइम में इनका रिजल्ट दिखेगा। अब स्वेलिंग दिख रही है आप लोगों को? नो, ठीक है, आप समझ लो। सो वीडियो में बिफोर आफ्टर जरूर देखिएगा। और बीच में जो उन्होंने स्टीम के बाद आपको दिखाया था, जो रेडनेस एंड स्वेलिंग दिख रही थी, ये सेशन को यही क्लोज करते हैं। सो कल मिलते हैं मॉर्निंग में, टाइम हो चुका है यार।